हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। हमें क्लासिफाई करके बताना है विच नंबर इज रेशनल एंड विच नंबर इज इरेशनल। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 माइनस रूट 5। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा एक रेशनल नंबर है 2 एंड ये मेरा एक रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था अगर रेशनल माइनस इरेशनल अगर हम करते हैं तो हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इरेशनल ही मिलेगा। तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज द इरेशनल नंबर बाय अवर दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एज we got rational minus irrational is equal to irrational by our property. Okay, next our second question is 3 plus root 23 minus root 23. here we have bracket. तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाले हैं, हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये होगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो 23 प्लस का माइनस का ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 3। अब 3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ओके, तो ये एक कंप्लीट एक रेशनल नंबर बन गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई आर एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ आर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ओके, इस क्वेश्चन में भी हम रूट 7 से रूट 7 को कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 7। ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है फोर्थ क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 2। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेशनल अपॉन इरेशनल क्या प्रोड्यूस करता है, एक इरेशनल नंबर को प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसा नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 पाई। अब क्योंकि हम जानते हैं 2 एक रेशनल है एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, तो 2 पाई क्या हो गया मेरा, इज इरेशनल। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं a प्लस बी एंड a एंड c प्लस डी। अब क्योंकि ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास में, ए को हम यहाँ साइड में रखते हैं, सी प्लस डी को यहाँ लिख देते हैं, फिर हम बी को लिखते हैं और उसके बाद अगेन सी प्लस डी को लिख देते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी को जब यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, देखते हैं जरा इसको क्या होगा। हमारे पास है 3 को हम बाहर रखेंगे, 2 प्लस रूट 2 को पहले ले लेंगे, फिर अगेन रूट 3 को बाहर रखेंगे और 2 प्लस रूट 2 को अंदर ले लेंगे। ओके, अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2, रूट 3 की 2 में करेंगे तो 2 रूट 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रेशनल नंबर को आगे लिखते हैं, इरेशनल नंबर को पीछे लिखते हैं। अब अगर 3 रूट 2 को देखोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक रेशनल नंबर है। तो इससे आपका फाइनल आंसर आएगा 6 प्लस 3 रूट 2, 2 रूट 3 प्लस रूट 6। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसमें हम लगाएंगे a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। तो देखो इस प्रॉपर्टी से कितना, 2 लाइन का आंसर बनेगा, हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब हम रूट 3 नहीं लिखेंगे, रूट 3 नहीं लिखना है हमें,
रूट 3 क्योंकि रूट बी थोड़ी लिखना है, ओनली बी लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओनली 3 को लिखेंगे। ओके, ओनली 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 9 में से 3 को माइनस करोगे तो आएगा 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे रूट ए प्लस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ओके, देखो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कैसा होगा, क्योंकि रूट ऑफ ए यानी ए की वैल्यू कितनी है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी 5 है और बी की वैल्यू हमारी 2 है। तो रखो, तो 5 प्लस 2 रूट ए बी मतलब 5 दूनी 10 प्लस बी का मतलब 2। तो 5 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 7 प्लस 2 रूट 10, और यही मेरा फाइनल आंसर। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है ए माइनस बी। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 5 एंड बी की वैल्यू कितनी मिल रही है 2। तो रखो, फॉर्मूले के अंदर जब हम रखेंगे इसे तो हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 2 बराबर 3, और इसका यही आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू डायमीटर से डी। तो हम पाई को 8th क्लास में इस तरीके से डिफाइन करते थे, मीन्स पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ओके, यानी कि सी अपॉन डी हम लिखते थे। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। वो कह रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, ये इसलिए मना कर रहा है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम पहले तो इसको समझते हैं कि ये है क्या, ये है क्या, देखते हैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं पहले दोबारा से। पाई को हम सी अपॉन डी आज से पहले लिखते थे। क्या सी अपॉन डी को मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है। क्या मैं इसको बोल दूं कि ये एक रेशनल है पाई की वैल्यू, क्योंकि हम पाई को सी अपॉन डी लिखते थे, तो यानी कि एक रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट इन 9th क्लास हम क्या जानते हैं, पाई इज इरेशनल। इरेशनल पाई एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन ये आ गया कि पाई को हम आज इरेशनल बोल रहे हैं, कल हम रेशनल बोलते थे। तो एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि अगर पाई इरेशनल है और उसको अगर हम सी अपॉन डी लिख रहे हैं, तो सी में से या डी में से किसी भी एक को इरेशनल नंबर होना पड़ेगा, तभी ये इसके क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है ना इरेशनल में, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम रेशनल अपॉन इरेशनल करें तभी तो इरेशनल आ सकता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या मैं ये बोल दूं कि ईदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल। यानी कि ऐसा ऐसा कब पॉसिबल है कि पाई इरेशनल नंबर इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसा कब पॉसिबल है जब या तो सी और डी में से कोई एक नंबर, सी और डी में से कोई एक नंबर आपका इरेशनल होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। बट हम आज से पहले ऐसा नहीं करते थे। अगर आपको याद हो तो सी अपॉन डी, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू हमारी अक्सर कैसे आती थी, एक रेशनल नंबर होती थी, तो इसीलिए हम लोगों का ये रेशनल नंबर निकल के आता था, सी अपॉन डी एक रेशनल नंबर है। बट आज हमने एक बात कंट्राडिक्ट कर ली कि अगर पाई को इरेशनल हम बोल रहे हैं, इट मीन्स कि सी और डी में से कोई एक नंबर इरेशनल होना पड़ेगा, विच इज ट्रू। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो वी हैव रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे स्केल एंड कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं इसको जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्केल को लेंगे और एक 9.3 का हम
9.3 का हम एक एरो या लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी से करना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसलिए मैं इसको बड़े सावधानी से कर रहा हूँ। 0 एंड 9.3 पे बिल्कुल ये जाके टच कर दिया। ओके, ये रहा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम लोग ए, एंड इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देंगे बी। ओके, और ये मेरा है 9.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर आपको याद हो, मैंने इंट्रो में आपको बताया था, आपको इसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। ओके, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, मतलब आगे बढ़ाना है इसको 1 सेंटीमीटर। तो अगर 9.3 को आप आगे बढ़ाते हो तो आपका ये हो जाएगा 10.3। ओके, ये रहा आपका, ये आपका वो पॉइंट है सी पॉइंट, और ये मेरा 1 है। ओके, अब अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसका आपको बाइसेक्टर ढूंढना है, बाइसेक्टर। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने 9.3 सेंटीमीटर की ए टू बी एक लाइन खींची है, बी से सी को एक्सटेंड करा है 1 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है। और हम क्या करने वाले हैं, इसका एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, या इसका मिड पॉइंट पता करने वाले हैं ए सी लाइन का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्सटेंड ए बी टू सी बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाई ए सी इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी। अब ए सी का मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपास की हेल्प से मैं एक कट आधी रेडियस से ज़्यादा मैं एक कट लगाऊंगा यहाँ पे। ओके, एक कट मैंने ऊपर लगा दिया, एंड अगेन एक कट मुझे नीचे लगाना है, ताकि मेरे को मिल सके ये। ओके, ओके, तो इसका काम हो गया है। अब इसको हटाते हैं, और हमारे स्केल का काम है, स्केल को लेके आते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे। कर दिया हमने ड्रॉ, हम इसको हटा लेंगे। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कल क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग सर्कल सर्कल क्रिएट करेंगे इसके ऊपर, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सर्कल के अंदर ये जो मेरी लाइन है, बी से जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, यही मेरा आंसर है। ओके, यही मेरा आंसर है, यही मेरा डी पॉइंट है, एंड दिस इज अवर अंडर रूट 9.3। ओके, अब मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ उतार भी सकता हूँ।
this is point B, this is point D, and this is my root 9.3. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी रूट को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज दिस इज अवर नंबर लाइन एंड दिस इज माय बी डी इज अवर रिक्वायर्ड रूट 9.3. अब इसके आगे की थ्योरी हम कैसे लिखेंगे उसको जरा एक बार देख लेते हैं. नंबर 4 पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया था. उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट को फाइंड करने के बाद ड्रॉ सर्कल एट सेंटर ओ. ओ को सेंटर मानते हमने एक सर्कल ड्रॉ करा था. उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी. बी पे हमने परपेंडिकुलर करा था. बी डी इज अवर रिक्वायर्ड लेंथ. बी डी हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है और बी डी ही हमारा अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेशनलाइज करने के लिए. इस केस के अंदर क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा सिंपल है, रूट ए की फॉर्म में है, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट ए से ही इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं. तो 1/√7 विद मल्टीप्लाई ऑफ रूट 7 एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 7. तो रूट 7 की 1 में करोगे तो रूट 7 होगा. नीचे रूट 7 क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा, यानी कि 7 बन जाएगा. और ये मेरा आंसर है 1/√7 माइनस रूट 6. आपको इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, जब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो होगा क्या, ऊपर तो रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे हो जाएगा आपका फॉर्मूला रूट ए माइनस, नीचे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, और ये फॉर्मूला ए माइनस बी होता है. तो आपका हो जाएगा 7 माइनस 6. तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगेन सेम क्वेश्चन है, हमें इसमें भी 1/√5 प्लस रूट 2 के अंदर रूट 5 माइनस रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे बन जाएगा, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, 5 माइनस 2 विच इज रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3. ओके, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू. आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नंबर 1-2 नंबर कट सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और डिवाइड करने वाले हैं. रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2. तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है तो रूट 7 प्लस 2 ही रहने वाला है. एंड नीचे हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रूट ए प्लस बी एंड रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर. और इस फॉर्मूले की हेल्प से हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3.
ये मेरा आंसर है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होने वाली है एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।